हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब फाइन होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ऑलरेडी एक वीडियो हम कर चुके हैं और उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5 को डिस्कस कर लिया था। बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस किए थे और ये 4 क्वेश्चंस हो गए थे। आइए अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस नहीं किया था। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हमें गिवन है, आर कॉलिनियर और नॉट। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? को लाइनियर, नाम में ही छुपा हुआ है। क्या ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, हमें ये शो करना है। आइए इसको बोर्ड पे देखते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1, 5, 2, 3, -2, -11। हमने इनको ए बी सी लेट कर लिया है। आपको शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। देखिए, कॉलिनियर्स का मतलब है ऑन द सेम लाइन। ओके, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट कॉलिनियर होंगे, दैट इज़ ए बी और सी लाइज ऑन द सेम लाइन, तो हर हाल में ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ए सी। अगर ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते, सपोज इन केस मान लेते हैं बी यहाँ लाई नहीं करता, बी लाइज समवेयर हेयर, सो उस केस में ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस हमेशा ए सी से ग्रेटर होता है, इक्वल नहीं हो सकता। इक्वलिटी के लिए इस बी को इस लाइन पर लाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है, तो उसका सीधा सीधा फंडा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है या नहीं, आप ये चेक कर सकते हैं। अगर ये रिजल्ट सेटिस्फाइड हो गया तो पॉइंट कॉलिनियर है और ए बी और बी सी के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सो वी कैन राइट टू शो that A, B, C are collinear, A, B and C are collinear. What is the condition? The condition is AB plus BC is equal to AC. This condition should be matched. Okay? चलिए, तो A to B जो डिस्टेंस है, we can find with the help of distance formula। जब हम AB से निकालेंगे तो हम इनको x1, y1, इधर x2 और y2 ऐसा ले लेते हैं। एंड लेट अस फाइंड फर्स्ट ए बी। व्हाट इज ए बी? अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट क्लास में सिखा दिया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। तो हम डायरेक्टली करेंगे x2 - x1, दैट इज 2 - 1, 2 - 1 इज 1, 1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस y2 - y1, व्हाट इज y2? 3, 3 - 5 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, so it is 4. So the value of AB, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं साइन को। So the value of AB is nothing, it is √5 units. Okay, AB आ गया। Now we need to find BC। जब हम BC निकाल रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को x1 और y1 से ले लेते हैं। फिक्स नहीं, आप कुछ और नया भी दे सकते हैं। ओके, तो हम आप पेंसिल से यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम में और बाद में इसको रब कर दीजिएगा, x1 y1 x2 y2। लिखने से थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस कम रह जाते हैं। चलिए अगेन बी और सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। लेट अस यूज द डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1 -2 -2 इज -4, -4 का होल स्क्वायर इज 16 प्लस y2 - y1, व्हाट इज y2? -11, y1 इज -3, -11 -3 -14। दोबारा से देख लेते हैं, y2 -11 -3, y2 -y1, -11 -3 इज -14, -14 का होल स्क्वायर इज 196। सो BC शुड बी 212 यूनिट्स। यस, करेक्ट है, चेक कर लीजिए। यस, करेक्ट है। नाउ विल फाइंड AC। AB प्लस BC हमने निकाल लिया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 212 के फैक्टर क्या बनेंगे? 212 के। चलिए फैक्टर्स बनाते हैं, 5 फैक्टर्स। सो इट वुड बी 2106 एंड 253। ओके, तो ज़्यादा आप इसको 2√53 लिख सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट 2 √53 यूनिट्स। दिस इज AC और BC। नाउ विल फाइंड AC। सो व्हाट इज AC? AC के लिए फिर हम चेंजेस कर लेते हैं। A और C के बीच में हम वी आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो A वाले पॉइंट्स को लेट अस राइट x1 y1 एंड इनको हम लिख लेते हैं x2 y2। चलिए व्हाट इज AC?
ए से इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। लिखने से चांसेस मिस्टेक के कम हो जाते हैं। दैट इज माइनस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 11 माइनस 5 इज माइनस 16 माइनस 16 का होल स्क्वायर इज 190 16 का स्क्वायर इज 256 ओके ओके फिर से बता दूं, माइनस 11 और माइनस 5 इज माइनस 16 माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256 एंड 9 आप करते हैं अंडर रूट 265 इट विल बिकम अंडर रूट 265 ओके। अब वेरी क्लियर है, कहीं से कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा। यू कैन क्लियरली सी दैट ए बी प्लस बी सी नो वे इक्वल टू ए सी, कहीं भी कुछ इक्वलिटी का रिलेशन नहीं आ रहा। आप इसको फैक्टर करेंगे तो भी आपको 5 और 53 मिल जाएगा, जो इनसे कहीं से मैच नहीं करेगा, है ना। 5 और 53 तो कुछ ऐसा मैच नहीं कर रहा। सो आप क्लियरली कह सकते हैं दीज पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर, दीज आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट, दीज पॉइंट्स नॉट लाई ऑन अ लाइन। ओके ओके, ये एक तरीका है अपने पॉइंट की कॉलिनियरिटी चेक करने का। नोट कर लीजिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी 5 क्वेश्चन से ही थोड़ा थोड़ा मैच करता हूँ क्वेश्चन है। लेट अस सी, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हमें गिवन है और इन पॉइंट्स की हेल्प से हमें बताना है कि कोई क्वाड्रिलेटर बनता है या नहीं बनता, और अगर कोई क्वाड्रिलेटर बनता है तो हमें बताना है एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड ये होता है कि नहीं होता, और उसके लिए रीजन देने हैं। ओके, क्वाड्रिलेटर्स में आप क्या क्या सोच सकते हैं। क्वाड्रिलेटर में आप सोच सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा, ट्रेपेजियम तो नहीं बनेगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या फिर कोई जनरल रोम्बस तो नहीं बनेगा, या जनरल क्वाड भी बन सकता है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, और अगेन आप 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स के कॉम्बिनेशन से चेक कर सकते हैं। ओके, 4 साइड और 2 डायगोनल कॉम्बिनेशन से हम कोई भी एक इसका पार्ट कर लेते हैं, से हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। 6 का सेकेंड पार्ट लेट अस डू ऑन द बोर्ड। ओके, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमें कहा जा रहा है कौन से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बनेगा। कोई भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर के लिए आप इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। आप ए बी निकालिए, आप बी सी निकालिए, आप सी डी निकालिए, आप डी ए निकालिए, चारों साइड्स निकालिए, आप दोनों डायगोनल्स निकालिए। उन्हीं से आपको सब रिलेशन बन जाएंगे, पता लग जाएंगे कि किस तरह का क्वाड्रिलेटर है। चलिए ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए अगेन हम इन दोनों को देख लेते हैं। आप जानते हैं हम इसको यहाँ पर x1 y1 x2 और y2 इस तरह से लिख सकते हैं। तो लेट अस फाइंड ए बी। x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 3 एक माइनस है और बीच में भी माइनस है, तो 3 प्लस 3 हो गया 6 का होल स्क्वायर इज 36 प्लस y2 माइनस y1 y2 इज 1 माइनस 5 माइनस 5 इज माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। सो ए बी इज अंडर रूट 52। ठीक है, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू कर दीजिए कैलकुलेशंस की। नाउ लेट अस कम टॉक अबाउट बी सी। लेट अस फाइंड बी सी। बी सी इज, नाउ बी सी के लिए भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। ओके, कई बार आपको लगेगा नहीं ये x1 y1 x2 y2 इतना यूजफुल नहीं है, बट आप देखेंगे गलतियाँ भी इन्हीं पॉइंट से होती हैं। लेट अस सी x2 माइनस x1। नाउ 0 माइनस 3 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस y2 माइनस y1। व्हाट इज y2? 3 माइनस 1 इज 2 का होल स्क्वायर इज 4। सो दैट इज अंडर रूट 13। बी सी इज अंडर रूट 13। लेट अस नाउ फाइंड द सी डी। सी डी के लिए फिर हम वही चेंजेस कर लेते हैं। इधर x1 y1, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 ऐसा लिख लेते हैं। ओके, चलिए सी डी की बात कर लेते हैं। सी डी के लिए फिर वही x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0 इज नथिंग बट माइनस 1, उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 3 इज माइनस 7 का होल स्क्वायर करेंगे 49। दैट इज अंडर रूट 50। ओके, ठीक है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डी ए। व्हाट इज डी ए? डी ए इज, डी ए के लिए फिर यही चेंजेस कर लेते हैं x1 y1 और x2 y2 की टर्म में। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ओके, चलिए डी ए की बात कर लेते हैं।
डी ए के लिए x2 माइनस x1 -1 और -3, -1 एक माइनस बीच में, एक माइनस यहाँ का, तो -1 + 3 बन जाएगा। -1 + 3 = 2, 2 का होल स्क्वायर इज़ 4। ओके 4, ये कैलकुलेशंस करने का तरीका सीख लीजिए। देन y2 माइनस y1 -4 -5, -4 - 5 इज़ -9, -9 का होल स्क्वायर इज़ 81। और ये तो सभी साइड्स अनइक्वल आ रही हैं, तो इसके लिए हमें ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो कोई भी साइड्स इक्वल नहीं आई, तो इट इज़ सिंपली जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोहम्बस, किसी टाइप में नहीं है, तो इट्स जस्ट अ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट अ क्वाड। ओके, अगर कोई साइड्स इक्वल आ जाती तो फिर हम उसके डायगोनल्स निकाल के चेक करते। अगर स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, रोहम्बस होगा तो डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएंगे। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड इक्वल होंगी, स्क्वायर केस में सारी साइड्स इक्वल होंगी। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। ओके तो 6 क्वेश्चन के बाकी पार्ट इसी तरह से आप कर सकते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? Very important, interesting. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। आइए इसको बोर्ड पे देखते हैं। ओके देखते हैं a हमें 2, -5 और b हमें -2, 9 गिवन है। हमें एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे बताना है जो इनसे बराबर डिस्टेंस हो। तो पहले तो हम उस पॉइंट को p लेट कर लेते हैं। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा बट y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन तो दोनों 0 होते हैं। तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है ये a और b से इक्विडिस्टेंस पर है। अगर ये a और b से इक्विडिस्टेंस पे है तो कैन वी राइट AP इज इक्वल टू B। ऐसा तो गिवन है। इसमें मिड पॉइंट का बच्चे कई बार कंसेप्ट लगा देते हैं। मिड पॉइंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट लाइन बने। ये इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ A, यहाँ P और यहाँ B। सो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसमें ज़रूर ये नहीं है कि आप मिड पॉइंट लगा दीजिए। ओके सो AP और BP का डिस्टेंस बराबर है एंड वी नो द डिस्टेंस कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए इसको डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। AP की वैल्यू क्या हो गई? AP वही डिस्टेंस फार्मूला x2। हाँ एक बात और, अगर AP और BP इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो कैन वी राइट AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर? यस सर वी कैन राइट दिस। अगर हम ये लिख सकते हैं तो क्या फ़ायदा? इससे एक फ़ायदा कि अब हमारा रूट का जो साइन होता है डिस्टेंस फार्मूला में वो हट गया, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो अब हम बिना रूट के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए AP के लिए चलते हैं। AP में फिर से हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आपको पता है दैट इज़ x1 y1 और अभी हमारे ये हो जाएंगे x2 y2। ओके सो AP की साइड में हमें लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर दैट इज x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 इज 0 - y1, 0 - 5 दैट इज 0 + 5, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP का होल स्क्वायर। व्हाट इज BP? BP इज अगेन B और P के बीच में हम पॉइंट्स लगा देते हैं, यहाँ हटा देते हैं। और BP के लिए यहाँ लिख देते हैं हम दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। चलिए BP के लिए लिखते हैं x2 - x1 यानी कि x - -2 दैट इज +2। सो हेयर वी कैन राइट एज x + 2 का होल स्क्वायर। ओके प्लस y2 - y1, 0 - 9 का होल स्क्वायर दैट इज -9 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर है? फिर से चेक कर लें। BP लगा रहे हैं x2 - x1 दैट इज x माइनस एक बीच का साइन था, एक माइनस यहाँ पर है तो x +2 बन गया एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर। रूट हमने नहीं लगाया बिकॉज ऑलरेडी हम AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर इक्वेट कर रहे हैं। इफ़ वी सॉल्व दिस तो हमें क्या मिलता है? दिस इज a - b का होल स्क्वायर, तो कैन वी राइट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 5 स्क्वायर इज 25। अगर हम इधर लिखें दैट इज a + b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ओके ये x स्क्वायर एंड x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। ओके और x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। दिस इज -4x, यहाँ से 4x को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो दिस विल बी -4x और -4x -8x -8x एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज 29
और दिस इज़ 85 माइनस 29 उधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए करें, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, नेगेटिव 8x और 29 को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। 85 माइनस 29 कितना, माइनस 8x इज इक्वल टू दिस विल बिकम 56, 85 माइनस 29 एंड x इज इक्वल टू -7। सो जो पॉइंट है P एक्स एक्सिस पे जो लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए -7, 0। So P point that lies on the x-axis and its coordinates are -7, 0 is equidistant from A and B. A